हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं 2024 2014 का दो ग्रेड का क्वेश्चन, जो कि ये भी सेट वन में पूछा गया था और ये भी मेरा जो है सेट वन का ही क्वेश्चन है। दोनों जो है मेरा टू टू मार्क्स के लिए पूछा गया था 2014 में। चलिए हम पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द रिलेशन स्कीमा आर। यानी कि देखिए एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट गिवन है ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। एट्रीब्यूट एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट दिया गया है और क्या बोल रहा है, एम द फंक्शन डिपेंडेंसी। यानी कि फंक्शन डिपेंडेंसी भी गिवन है ई एफ से जी, एफ से आई जे और ई एच से के एल और के से एम और एल से एन गिवन है। अब बोल क्या रहा है, ऑन रिलेशन आर व्हाट इज द की मतलब यहाँ पे हो गया कैंडिडेट की। यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो मेरा एक रिलेशन गिवन है और उसके साथ साथ मेरा एफडी भी गिवन है। अब बोला क्या जा रहा है कि इसमें से कौन सा कैंडिडेट की होगा। तो देखिए हम बारी बारी से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो हम ऑप्शन के बेसिस पे जाएंगे कि कौन सा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि ये मेरा कैंडिडेट की हो या होगा कि नहीं। कैंडिडेट की मतलब अगर इस एट्रीब्यूट से अगर ये रिलेशन का सारे एट्रीब्यूट आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो कैंडिडेट की है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्या करते हैं, ए ऑप्शन लेते हैं। तो क्या है वो, ये में ई और एफ। इसका क्लोजर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ई और एफ। अब देखते हैं कि ई से कुछ आ रहा है क्या। यहाँ पर देखिए ई एफ से क्या आ रहा है, जी। ई एफ से क्या आया, जी। अब देखिए यहाँ पे एफ से क्या आया, आई और जे। अब देखिए ई और एच, ई तो है एच नहीं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए। के है नहीं तो के से नहीं आया। एल देखिए एल इसमें है नहीं तो बस कितना आया, यही आया। यानी कि ई और एफ से सारा मेरा आर का जितना भी एट्रीब्यूट था वो नहीं आ पाया, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये मेरा कैंडिडेट की नहीं होगा। अब देखते हैं बी नंबर ऑप्शन को। बी में क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली देखिए जब ए को हम वो जो सॉल्व किए, तो जब मेरा ई और एफ से मेरा पूरा नहीं आ पाया, तो ये बाय डिफॉल्ट ये मेरा ई से भी जो है ऑलरेडी, ये देखिए ई एफ से जब हम फाइंड किए तो बस 5 एट्रीब्यूट आया था। अगर हम ई से भी फाइंड करते हैं तो इतना ही आया या तो इससे कम आएगा, तो ये भी क्या होगा, मेरा कैंडिडेट की नहीं होगा। अब देखना है बी और सी को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी को। तो बी में क्या क्या है, ई एफ और एच। इसका क्लोजर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ई एफ और एच आ गया। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे ई एफ से क्या आ गया, जी। अब देखिए यहाँ पे एफ से क्या आ गया, आई और जे। अब देखिए ई और एच, तो देखिए ई भी है एच भी है। ई एच से क्या आ गया, के और एल। देखिए के से क्या आ गया, एम। यहाँ पे के है, के से क्या आ गया, एम। एल से क्या आ गया, एन। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन में क्या क्या है, ई एफ, इसको सजाते हैं। देखिए ई एफ जी एच, देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। यहाँ पे रिलेशन में देखिए कितना एट्रीब्यूट है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। यानी कि ई और एफ और एच का जब क्लोजर लिए तो रिलेशन में जितना एट्रीब्यूट था वो सारा एट्रीब्यूट आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। यानी कि ये क्या हो गया, मेरा कैंडिडेट की। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ई एफ एच और के एल इससे भी फाइंड करेंगे तो ये मेरा सारा एट्रीब्यूट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब मेरा ई एफ और एच से ही मेरा आ जाता है, देखिए कैंडिडेट की अगर कुछ हम ऐड कर देते हैं तो उससे भी मेरा फाइंड होगा। लेकिन जब ये मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, मेरा फिर सुपर की हो जाएगा। सुपर की क्यों होगा, क्योंकि जब इससे फाइंड होगा इसका मिनिमल ये होगा, तो मिनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी टेबल विथ टू सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट इज इन 1NF 2NF 3NF एंड BCNF। यानी कि बोल रहा है कि कोई रिलेशन है जिसमें टू एट्रीब्यूट। यानी कि देखिए हम एक पॉइंट बताते हैं कि टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट अगर किसी रिलेशन में है, मान लीजिए किसी इन एनी रिलेशन, in any relational table only two attribute,
टू एट्रीब्यूट देन रिलेशन इज BCNF। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्या बोला है, किसी रिलेशन टेबल में अगर ओनली टू एट्रीब्यूट गिवन है, यानी कि रिलेशन में अगर टू एट्रीब्यूट है तो वो BCNF में होगा। कैसे होगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन लिए ए और बी और FD लिए, मान लीजिए ए और बी लिए। अब यहाँ पे देखिए ए का क्लोजर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ए से बी आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक FD है, क्या क्योंकि दो ही एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या होगा मेरा, सुपर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही एट्रीब्यूट है, जो कि एक जो है एक से डिटरमाइन कर रहा है। FD में गिवन रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक जो है एक दूसरे से को डिटरमाइन कर रहा है, ये क्या होगा, इसमें से एक ना एक तो कैंडिडेट की सुपर की होगा ही। अब मान लीजिए अगर बी से मान लीजिए अगर ए रहता तो यहाँ पे ई हो जाता सुपर की, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए से बी। तो क्या है, ए है सुपर की। और जब मान लीजिए सुपर की है, एक ही FD है, ये वाला जो राइट लेफ्ट साइड वाला सुपर की होता है उसको क्या बोलते हैं, BCNF में। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मेरा कोई रिलेशन BCNF में होता है तो वो बाय डिफॉल्ट 3NF 2NF और 1F में वो होगा ही होगा। तो इसको हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी BCNF में है। तो ये मेरा 1NF 2NF और 3NF में होगा ही होगा। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरा नंबर, इसमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं कि ये वाला करेक्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या ए बी से सी, डी से ई से सी इज अ मिनिमल कवर फॉर द सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। फंक्शन डिपेंडेंसी भी गिवन है, यानी कि देखिए मेरा फंक्शन डिपेंडेंसी क्या गिवन है, ए बी से सी, डी से ई, ए बी से ई, अब यहाँ पे देखिए ई से सी। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका मिनिमल कवर ये होगा तभी मेरा करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए ये इसको हम क्या बोल देते हैं, GFD सेट, क्या है, ए बी से सी, डी से ई और ई से सी। अब यहाँ पे देखिए मेरा दो FD सेट गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे F कवर G और G कवर F। अगर मेरा दोनों ट्रू आ जाता है तो क्या बोलेंगे, ये जो है मेरा, ये जो G निकाले हैं वो मिनिमल कवर होगा इस FD सेट का। अगर मान लीजिए अगर एक भी मेरा फॉल्स होता है तो ये मेरा मिनिमल कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, F कवर G। देखिए F कवर G हम कैसे निकालते हैं, जो राइट साइड में उसका सारा एट्रीब्यूट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी से सी, डी से ई और ई से, अब इसका क्लोजर लेते हैं FFD सेट में। तो यहाँ पे देखिए ए बी का क्लोजर लेंगे कहाँ पे, FFD सेट में, इस FD सेट में। तो ए बी आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी से क्या आ गया, सी। हमको लाना क्या था, सी ही लाना था, तो ये मेरा सही हो गया। अब देखते हैं डी के क्लोजर से ई आता है या नहीं। तो डी से डी आ गया और डी से यहाँ पे देखिए ई आ गया। एफ एफ सेट में से चेक करना है, तो डी से क्या आ गया, मेरा ई भी आ गया। अब देखते हैं ई से सी आ पाता है कि नहीं। देखिए ई से ई आएगा, यहाँ पे देखिए ई से मेरा सी भी आ गया, यानी कि ये जो है मेरा एफ कवर जी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब क्या निकालते हैं हम लोग, जी कवर एफ। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए एफ कवर जी ट्रू आ गया, अगर मेरा जी कवर एफ भी ट्रू हो जाएगा तो ये जो लिए हैं हम लोग जी का जो एफ डी लिए हैं वो मेरा मिनिमल कवर हो जाएगा इस एफ डी सेट के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डी सेट जो राइट साइड में रहता है उसका पूरा लिख लेते हैं, एफ डी सेट। यहाँ पे देखिए ए बी से सी और डी से ई, ए बी से ई, यहाँ पर देखिए ई से सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए बी का क्लोजर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए और बी। कहाँ पे क्लोजर लेना है, जी एफ टी सेट में, जी में। देखिए ए बी से क्या आ गया, सी। तो ये तो मेरा करेक्ट हो गया क्योंकि ए बी से सी लाना था, तो सी आ गया। अब देखते हैं डी से ई आता है कि नहीं। तो डी का क्लोजर लेंगे जी एफ डी से, सबसे पहले डी आएगा और डी से ई। यहाँ पे देखिए डी से ई, तो डी से ई भी आ गया। अब देखते हैं ए और बी से ई आता है कि नहीं। ए बी से ए भी आएगा और यहाँ पे देखिए ए बी से क्या आया, सी आया। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ है नहीं, जो मेरा डी है ही नहीं, जैसे ई आएगा तो ये मेरा क्या होगा, फॉल्स। तो जब एक भी फॉल्स हो गया तो इसको क्या बोल देंगे, फॉल्स। यहाँ पे देखिए एफ कवर जी तो ट्रू था लेकिन जी कवर एफ मेरा फॉल्स था, इसीलिए जो है ये वाला जो बोल रहा है ए बी से सी, डी से ई, ई से सी इज अ मिनिमल कवर ऑफ एफ डी सेट, यानी कि बोला जा रहा है कि इस एफ डी सेट के लिए मिनिमल कवर है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों मेरा ट्रू नहीं है, इसीलिए इस एफ डी सेट का ये वाला जो मिनिमल कवर है ये नहीं होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट करेक्ट होगा। बोला क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन था कि S1 इज करेक्ट, यानी कि 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऐसे था। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे क्या भर देंगे, 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। चलिए इस वीडियो में भी हम लोग जो है गेट का 2 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि एक है 2014 का, ये भी है 2014 का, जो कि दोनों मेरा फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।